हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कि खड़गपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तूफान और चक्रवात का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न दे रखा है कि तूफान और चक्रवात का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि मौसम विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य गैस कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? प्रश्न दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बरगद। बरगद दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि 1853 में भारत में सबसे पहले रेल सेवा शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 1850 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, प्रश्न दे रखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रश्न दे रखा है कि भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? प्रश्न दे रखा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 51A में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर शब्द का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न दे रखा है कंप्यूटर शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चार्ल्स बैबेज ने। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का भी आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, और उसका नाम कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने ही रखा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? प्रश्न दे रखा है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों जो आर्यभट्ट थे वो खगोल शास्त्र से संबंधित थे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, कुंचिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न दे रखा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायपालिका किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता प्राप्त करती है? प्रश्न दे रखा है कि न्यायपालिका किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता प्राप्त करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि अनुच्छेद 50 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रश्न दे रखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 1973 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है,
प्रश्न में रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वी यानी कि 5 जून को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा ऑपरेशन फ्लूड किससे संबंधित है। प्रश्न दे रखा है कि ऑपरेशन फ्लूड किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वी यानी कि दुग्ध क्रांति से। दुग्ध क्रांति से ऑपरेशन फ्लूड संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा की आखिरी प्रश्न है। भारत में कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। बी यानी कि 22 भाषाएं। ठीक है,